सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप घर पर सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और अपने ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे और ध्यानपूर्वक अपना सभी कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रकरण में अपठित गद्यांश के विषय में बताया था कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित गद्यांश को लिखते समय, अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, आपको समझ में आया होगा। आज हम व्याकरण के पाठ लिंग के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो आप लोग बचपन से ही लिंग के बारे में जानते हैं कि लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं आदि। बचपन में आपने सिर्फ पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा, थोड़े बड़े हुए लिंग की परिभाषा पढ़ी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के विषय में पढ़ा। लेकिन आज मैं आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी मैं आपको इस पाठ के माध्यम से कराऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी पुस्तक खोलकर सामने बैठे होंगे और आदर्श पाठ के माध्यम से, आप इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। लिंग, हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह माने निशान। इन्हीं चिन्हों में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। इन्हीं चिन्हों से किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है। बच्चों, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करवाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का पानी पीता है, लड़की पानी पीती है। बैल चारा खाता है, गाय चारा खाती है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। हाथी जाता है, हथनी जाती है। आपने यह देखा कि वाक्य तो एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे एक शब्दों का फ़र्क था और वही शब्द क्या थे? लिंग। जैसे लड़का, लड़की, बैल, गाय, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी। लड़का जाता है तो वह पुल्लिंग है, लड़की पानी पीती है तो वह स्त्रीलिंग है। बैल चारा खाता है वो पुल्लिंग है, गाय चारा खाती है वह स्त्रीलिंग है। शेर दहाड़ रहा है वह पुल्लिंग है, शेरनी दहाड़ रही है वह भी स्त्रीलिंग है। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि क वर्ग में आए लड़का, बैल, शेर और हाथी शब्द पुरुष जाति के हैं और ख वर्ग में आए लड़की, गाय, शेरनी और हथनी शब्द स्त्री जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द में के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है बच्चों, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे राजा, नगर, विद्यालय, मामा, हाथी, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे गाय, नदी, हरियाली, खिड़की, कार, साइकिल, गंगा, रानी आदि। तो हमने देखा कि कुछ उदाहरण, कुछ शब्द ऐसे थे जिन्होंने हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करवाई। लिंग की पहचान, संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना से होती है। जैसे पुल्लिंग बकरा, स्त्रीलिंग बकरी, मोर,
मोरनी, दादा दादी, नाना नानी, सांप सांपिन, चाचा चाची, पंडित पंडिताइन, मालिक मालकिन, ताऊ ताई, शेर शेरनी। सबसे अधिक कठिनाई अप्राणीवाचक यानी निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिंग निर्धारण में आती है, जैसे दूध, चाय, चित्र, कमरा, पुस्तक, कुर्सी, पानी आदि। ये वस्तुएं बच्चों निर्जीव हैं। निर्जीव वस्तुओं को परंपरा और व्यवहार के आधार पर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग माना जाता है। हालांकि ऐसे शब्दों का लिंग का निर्धारण वाक्य में आए क्रिया और विशेषण शब्दों के आधार पर ही आसानी से हो जाता है, जैसे वह भीख मांग, वह मीठा आम है, यह मीठा आम है। मीठा क्या है? विशेषण। हमने लीची खाई, खाई क्या है? क्रिया। उपयुक्त वाक्यों में विशेषण और उपयुक्त वाक्यों में विशेषण और क्रिया शब्दों को पढ़ने से ये आसानी से पता चल जाता है कि आम पुल्लिंग है और लीची स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ प्राणीवाचक शब्द अपवाद स्वरूप हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। यद्यपि इनमें लिंग भेद होता है, फिर भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता: मच्छर, गेंडा, भालू, कौआ, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि। नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जिनमें हमेशा वो वर्ड स्त्रीलिंग ही रहते हैं, वो परिवर्तित किसी भी रूप में परिवर्तन उनका नहीं हो सकता। वे हैं लोमड़ी, मक्खी, गिलहरी, छिपकली, कोयल आदि। कुछ पदवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो पुरुष जाति के हों शब्द या स्त्री जाति के। ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया या विशेषण से मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी। मैंने आपको भी बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदल नहीं सकते, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं या वो पुल्लिंग में ही रहते हैं, उनका रूप नहीं बदला जा सकता। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ना तो वो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं और ना ही वो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्दों का जो लिंग का परिचय होता है वो क्रिया और विशेषण के आधार पर होता है। जैसे डॉक्टर, आयुष अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर शब्द ऐसा है कि अगर हम लड़की के लिए लगाएंगे तो डॉक्टर ही कहलाएंगे। नेहा अच्छी डॉक्टर है। अच्छी और अच्छा इन दो वाक्यों में कि आयुष अच्छा डॉक्टर है और नेहा अच्छी डॉक्टर है। अच्छी और अच्छा क्या है? विशेषण शब्द हैं जो हमें लिंग की पहचान आसानी से करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थीं। जवाहरलाल नेहरू कुशल प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोनों में प्रधानमंत्री शब्द था, प्रधानमंत्री उनकी विशेषता थी, विशेषण शब्द था, जिससे हमें दोनों में स्त्री और पुरुष जाति को पहचानने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर है इसी प्रकार राष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति का प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में ऐसे ही होता है जैसे डॉक्टर और प्रधानमंत्री के लिए हुआ।